हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर, मैं बात करने वाला हूँ आप A4 शीट के ऊपर अगर मुझे लाइन प्रिंट करनी हो, जैसे एक टेक्स्ट कॉपी के अंदर होती है, रजिस्टर के अंदर होती है, वो किस तरह से आएगी। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये लाइन का पैटर्न है। तो मान लीजिए पूरी A4 शीट है, इस A4 शीट के ऊपर हम ये लाइन का जो पैटर्न है किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए या फिर कुछ शीट्स प्रिंट करनी होती हैं, लेकिन वो A4 में ब्लैंक होती हैं। तो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं रहती है कि हम पेपर लेके आएंगे, बाहर से शीट्स लेके आएंगे, तो हमारे पास प्रिंटर अगर है, हम लोग खुद भी निकाल सकते हैं अपने प्रिंटर के ऊपर डिज़ाइन करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। हालांकि डिज़ाइनिंग की बात करें तो वो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, बहुत से सॉफ्टवेयर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट एक बेसिक सॉफ्टवेयर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के लिए, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले बात करता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड को ओपन करता हूँ। देख पा रहे हैं हमारे पास ये एक पेपर आ रहा है, एक साइज आ रहा है, इसको हम पेज बोलते हैं। अगर मैं इसका चेक करूँ प्रिंट प्रीव्यू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे प्रीव्यू में ये पेज आ रहा है जो कि खाली है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे स्केल में तो ये मार्जिन आ रहा है, ये आपका क्या है, टॉप मार्जिन है, और ये जो आपका है लेफ्ट मार्जिन है, ये जो आपका है ये राइट मार्जिन है, और अगर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये आपका बॉटम मार्जिन है। तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम सभी को मुझे 0 0 कर देना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊँगा पहले यहाँ पे लेआउट के अंदर। लेआउट में जाने के बाद मैं आऊँगा मार्जिन में, और यहाँ पे मैं जाऊँगा कस्टम मार्जिन में। इसके बाद जो मेरा मार्जिन आ रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये सब मैं 0 0 कर दूंगा। जैसे ही मैं 0 0 करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरफ, ये देखिए सारे 0 हो गए, बस राइट वाला रह गया क्योंकि यहाँ मैंने इसको इनेबल नहीं किया। जैसे आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, चारों ओर से उसने 0 0 कर दिया। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा ना, तो जो आपके मार्जिन दिख रहे हैं ये वाले, लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला और ये टॉप वाला खत्म हो जाएगा। ओके किया, फिक्स एंड ओके। देखिए पूरा का पूरा मार्जिन खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लाइन का पैटर्न तैयार करना है। अब लाइन का पैटर्न तैयार करना है, उसके 2 3 तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीका। वो तरीके अगर मैं शॉर्ट से पहले बताऊं तो क्या होगा कि आप बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम लोग इंसर्ट में जाके क्या करेंगे, शेप ले लेंगे, यहाँ पे लाइन ले लेंगे। तो जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ना जाने कितनी लाइंस आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी, कुछ इस तरह से सेटिंग करनी पड़ेगी। सो इससे अच्छा है हम टेबल का यूज़ करें, टेबल से आपका काम फास्ट होगा। किस तरह से, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट में गया और यहाँ पे लूँगा मैं टेबल। मैं जब टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रोज़ है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है। तो मुझे कॉलम में बात नहीं करनी, मुझे क्या करनी है, रोज़ में बात करनी है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये रो ले ली। ठीक है, इसको उठा के आप हल्का सा इसको नीचे ले आइए, जहाँ भी आपको छोड़ना है। मान लीजिए मेरे को ऊपर गैप भी देना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरफ ले आया ताकि इतना गैप यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे लाइन को एक कट हो जाए। ऑल डाउन करना है तो आप ऑल डाउन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विड्थ की। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन आएगी प्रॉपर्टीज़। यहाँ हम बात करते हैं लेआउट की। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे लेआउट पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी क्या, हाइट की। कितनी हाइट आ रही है आपकी, 0.41 सेंटीमीटर। तो जितनी आप बढ़ाएंगे उतनी देखो पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी एक साथ। अब ये इतना मार्जिन लेके चलेगा हर एक लाइन के ऊपर। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं प्रेस करूंगा टैब। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए उसकी विड्थ बढ़ रही है, मल्टीपल लाइंस आ रही है ना। तो मुझे वो नहीं करना, मुझे प्रेस करना है टैब। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा तो उतनी ही विड्थ वो ऑटोमेटिकली सब में फिट करता जाएगा और लाइन न्यू लेता आएगा। बस मेक श्योर कि आपको पेज से बाहर नहीं आना। देखो पेज खत्म होने वाला है, अभी क्या आ रहा है, पेज 1 of 1। जैसे मैं एक टैब और प्रेस करूंगा तो देखिए वो सेकंड पेज पे आ गया। तो मुझे सेकंड पे नहीं जाना, तो मैं करता हूँ अंडू, कंट्रोल के साथ Z, तो ये मेरा बिल्कुल लास्ट पेज पे आ गया। मैं चेक करूँ इसको तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे क्या, F2। मैंने किया कंट्रोल F2, तो आप देख पाएंगे लाइंस का पैटर्न बन गया। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें क्या, कि इसमें वो चीज़ नहीं आई जो मुझे लाइन्स चाहिए थी। कौन सी, ये वाली, ये डबल लाइन। मुझे एक डबल लाइन यहाँ पे चाहिए, एक डबल लाइन मुझे ऊपर भी चाहिए। अब ऊपर भी चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो लेता हूँ मैं यहाँ पे लाइन ये वाली। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लूँगा क्या, शेप्स के अंदर लाइंस, और मैं यहाँ पे क्लिक करके आता हूँ नीचे की ओर,
आपको अपने माउस के स्क्रॉल बटन से इसको स्क्रॉल करते रहना है जब तक कि हम पेज के लास्ट में नहीं आ जाते। जैसे ही पेज के लास्ट में आए तो आप इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे छोड़ के। तो अब आप चेक करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करके देखिए लाइन आपकी यहाँ पे बन गई। अब इसका कलर जो आपको है वो करना है रेड। तो मैंने यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है शेप आउटलाइन, तो मैंने यहाँ पे लिया कलर रेड। और इसकी अगर विड्थ मुझे बढ़ानी है तो यहाँ से विड्थ को मैं ज़्यादा इसको बढ़ा सकता हूँ। इट्स अप टू यू, जितनी आपको चाहिए उतनी आप कर सकते हो। तो मैंने लिया ये लाइन। एक कॉपी इसकी और चाहिए तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल-C कंट्रोल-V कॉपी एंड पेस्ट, और विद द हेल्प ऑफ अप डाउन एरो की मैं इसको सेट इस तरह से कर सकता हूँ। चाहे मैं उसको लेफ्ट में करूँ चाहे मैं राइट में करूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लाइन बन गई, कंट्रोल के साथ F2 चेक कीजिएगा, ये पेपर बन गया है। और इसी तरह मुझे ऊपर भी लाइन चाहिए। अब ऊपर भी लाइन चाहिए आपको, तो ये लाइन फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे लिया मैंने शेप में मैंने लिया लाइन। अब एक लाइन आपको यहाँ भी चाहिए, तो इस जगह पर तो यहाँ से ड्रैग करके आप शिफ्ट के साथ ड्रैग कीजिए, लाइन आ गई। इसका मैंने कलर लिया फिर अगेन रेड, और इसकी शेप आउटलाइन में गया, वेट में गया, कितना वेट चाहिए आपको उतना लाइन लिया। और उसके बाद फिर कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और फिर आप उसको ऊपर नीचे करके जहाँ भी आप चाहते हैं उसको सेट करना, उसको आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा, ये बन गया क्या, लेआउट है ना, किसकी, एक पेपर की A4 शीट के ऊपर ही। और अब इसको क्या है कि ये जो लाइन है, एक लाइन और शिफ्ट के साथ दूसरी लाइन सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने एक लाइन ली, शिफ्ट के साथ लाइन नंबर सेकंड पे क्लिक किया और एक साथ इसको इकट्ठा नीचे को ले आएंगे इस तरह से। तो ये हमारी जगह बन गई है। और पहले लाइन जो है हमारी थोड़ी सी बाहर जा रही है, तो इसको आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं कुछ राइट एरो क्लिक करके। आप चेक करेंगे कंट्रोल F2 के साथ, तो आप देखेंगे ये हमारी लाइन बन गई है। और नीचे आपको और चाहिए लाइंस, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे टैब, इससे ऑटोमेटिक लाइन आपकी बन जाएंगी। चेक करेंगे कंट्रोल F2 के साथ, तो आप देख पा रहे हैं ये पेपर आपका बन गया। जब हम प्रिंट निकालेंगे A4 शीट के ऊपर तो ये पैटर्न बन के आएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू गो इन द स्टेशनरी शॉप फॉर टू गेट दिस शीट्स। और इसी के बाद अगर मुझे ऊपर यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे लूँगा एक और शेप, जिससे मैं लूँगा यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर्स। इससे क्या होगा कि जो कॉर्नर्स हैं आपके वो राइट से मुड़े होंगे। तो इसको अगर मैं ज़्यादा मोड़ना चाहता हूँ, मोड़ना तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रेट हो गया। और अगर मैं इसको हल्का सा शेप दूंगा तो ये शेप में आ जाएगा। अब इसको मुझे वाइट करना है तो मैं क्या करूँगा, शेप फिल में जाके करूँगा नो फिल। इससे क्या होगा, कुछ भी फिल नहीं होगा। और इसका भी कलर चेंज करना है आपको, रेड कलर करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा शेप आउटलाइन में और कलर लूँगा रेड। अब मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, इस शेप के ऊपर। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना बाहर, तो ये जो कर्सर आ रहा है ये इसके पेज के एरिया का कर्सर है, बट मेरे को कर्सर चाहिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे करूँगा इस बॉक्स के अंदर क्लिक, और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ऑप्शन आएगी ऐड टेक्स्ट। इससे क्या होगा, जो कर्सर है आपका वो टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर आएगा, इस बॉक्स के अंदर आएगा, पेपर के ऊपर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, डेट, डेट के बाद फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे पेज नंबर। तो इसका जो फॉन्ट साइज है आप फॉन्ट ले लीजिए, राइट क्लिक किया मैंने, स्पेसिंग मैंने यहाँ पे कम कर दी 1। और इसका कलर चाहिए मेरे को रेड में चाहिए या ब्लैक में चाहिए, जैसा हमें चाहिए वैसा हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ बोल्ड। और इसके बाद अगर आपको यहाँ पे लाइन पैटर्न चाहिए तो आप ऐसे लाइन पैटर्न लगा सकते हैं डॉट डॉट करके। और पेज नंबर की बात करेंगे तो फिर पेज नंबर भी ऐसे हम कर सकते हैं। अब पूरी की पूरी शेप को अगर आपको उठा के कहीं और ले जाना है तो आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा साइज़ बन गया। जैसे मैं करूँगा प्रिंट कंट्रोल F2 करके, तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा शीट बन गई A4 पेपर के ऊपर। इसका मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ अपने प्रिंटर के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर या एक्सेल के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं इन बारीक फीचर्स के ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब मुझे करते हैं ना मोटिवेट, मुझे बताते हैं कि सर आई वांट दिस, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू सच ए कंटेंट विच यू आर लुकिंग फॉर। सो आप बने रहिए मेरे साथ चैनल के ऊपर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। और बता दूँ आपको कि मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है जो कि मैं पिछले 2006 से चला रहा हूँ, और ना जाने कितने लाख बच्चे पढ़ा चुका हूँ। और आई लव टीचिंग, और मैं टीचिंग करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को, कि किसी को कोई बेनिफिट अगर हो सकता है तो प्लीज़ मुझसे लें। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज शेयरिंग दिस
चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।